नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मेहदवानी के ऊपर बनी हुई पहली वीडियो का दूसरा पार्ट लेकर सामने हाजिर हैं। साथियों, ये फैक्ट्री के बारे में मैंने पहले बात करी थी। ये मॉडल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसको ज़्यादा जानने के लिए आप इस लिंक को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने बात करी थी कि यहाँ ये कंपनी पिछले 2010 से काम कर रही है और ये कंपनी लगातार वहाँ के कम से कम 30 से 40 गाँव में हवा का और पानी का पोल्यूशन बहुत ही बड़े स्तर पर फैला रही है। साथियों, मैं बात करना चाहता हूँ इसी पोल्यूशन को लेके लोगों के घरों में राख जा रही है, लोगों के घरों में बीमारियाँ जा रही है, बहुत अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करने को मिल रही है। इसके साथ साथ इस कंपनी में जो ट्रक आते हैं, बड़े बड़े ट्रक आते हैं, उनसे इन रोड्स का, गांव के जो रोड है उनकी हालत बद से बदतर हो गई है। साथियों, अभी इसी प्रॉब्लम को अपनी सरकार तक पहुँचाने के लिए, पंजाब सरकार तक पहुँचाने के लिए पंजाब के गाँव मेहदवानी में लोगों ने एक बहुत बड़ा धरना दिया ताकि उनको बता सके कि ये फैक्ट्री कितना बड़ा पोल्यूशन फैला रही है। लेकिन बड़े दुख की बात है, इनको कम से कम 3 महीने लग गए डिप्टी स्पीकर को जगाने के लिए। उसको मजबूर कर दिया कि आकर आप इनके पास बैठो और देखो इनकी क्या प्रॉब्लम है। ठीक 10 दिन पहले डिप्टी स्पीकर साहब आए थे, अपने डीसी को लेकर आए थे, हुशियारपुर डीसी को लेकर आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस समस्या का समाधान बहुत जल्द किया जाएगा। और दूसरी बात उन्होंने करी थी कि ये लोगों के ऊपर जो पर्चे कर रखे पंजाब सरकार ने, 29 लोगों के ऊपर पर्चे कर रखे हैं, वो हम पर्चे हटा देंगे। कुल मिला के उस मीटिंग की बात करें तो उन्होंने ज़्यादातर जो फोकस किया है वो लोगों के ऊपर जो पर्चे हुए हैं उसके ऊपर फोकस किया है। फैक्ट्री के संबंध में उनको जो फैसले लेने थे अभी तक लिए नहीं गए। जो पराली की ट्रालियाँ पंजाब से होकर वहाँ पहुँच रही थी वो ठीक वैसे की वैसे आ रही हैं। डिप्टी स्पीकर और डीसी के आदेश के ऊपर वहाँ एक चेक पॉइंट बनाया गया था, बैरिकेड, जहाँ से बड़े ट्रक नहीं जा सकेंगे। लेकिन उस बैरिकेड को फैक्ट्री के जो ट्रक्स आते हैं, जहाँ कोई बाहर के ट्रक आते हैं, किसी को पता नहीं कौन लोग आके इसको तोड़ के चले गए। और अभी तक पिछले 5-6 दिन से लेके अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई और अभी तक उसको ठीक नहीं किया गया। साथियों, इसी का विरोध दर्ज करवाने के लिए ये लोग अभी हिमाचल में जाते हैं। पहले इनके ऊपर पंजाब में पर्चे होते हैं, 29 लोगों के ऊपर पर्चे होते हैं। ये लोग अपने डिप्टी स्पीकर को मजबूर करते हैं वहाँ आने के लिए। अभी इसका दूसरा पार्ट देखिए सर। हिमाचल में ये लोग धरना देने जाते हैं उस कंपनी के आगे। उस कंपनी को बड़े प्यार से बताते हैं कि जो आपकी कंपनी है बहुत अच्छा काम कर रही है, लोगों को रोज़गार दे रखा है, लेकिन आपकी ये कंपनी बहुत बड़ी मात्रा में पोल्यूशन फैला रही है। और उन लोगों ने पूछा कंपनी से, जो कंपनी की CSR रिपोर्ट होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट होती है, उसके बारे में उनका क्या कहना है। लेकिन उनका एक ही जवाब था कि हमारे विधायक साहब हैं, वो देख लेंगे। और ठीक वैसा ही हुआ। उन्होंने हरोली में जाके, हरोली पुलिस थाने में जाके इन 16 और लोगों के ऊपर हिमाचल में FIR दर्ज करवा दी। अब मेरा सवाल यहाँ खड़ा होता है, हिमाचल में जो पिछले 19-20 साल से विधायक हैं मुकेश अग्निहोत्री जी, अभी तक उनके पास समय नहीं है इन लोगों के पास आने के लिए, इनकी बात सुनने के लिए। वो 20 साल से विधायक हैं हिमाचल के हरोली क्षेत्र में और पिछले बहुत लंबे समय तक वो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर भी रहे हैं। लेकिन अगर ये फैक्ट्री अभी तक ये पोल्यूशन फैला रही है तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर विधायक साहब का हाथ और साथ रहा है। इसलिए ये कंपनी बड़े निडर होकर ये काम कर रही है, लोगों की बात नहीं सुन रही। सो विधायक साहब से विनती है, लोग कहते हैं हिमाचल में कि ओपोजिशन लीडर है मुकेश जी, अच्छी बात करते हैं, लेकिन ये अग्निहोत्री साहब से मेरी विनती है, 19 साल हो गए आपको विधायक बने हो, आपके क्षेत्र में जो फैक्ट्री इतना बड़ा लोगों की ज़िंदगी साथ खेल रही है और आपके हिमाचल के गांव इससे परेशान है, पंजाब के गांव इससे परेशान है, क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता इन लोगों की बात सुनना? अगर आपका फ़र्ज़ बनता है तो आप इन लोगों के बीच में आगे बैठिए और उनकी बात सुनिए। अन्यथा आप 5वीं बार विधायक बनने के लिए लोगों में किस बात का प्रचार कर रहे हैं, कौन सा विकास दिखाने की बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में है, उनके ऊपर लोगों को बिल्कुल उम्मीद नहीं है। वो भी लोगों को फैक्ट्री का विरोधी मान रही है, लोगों की जान रह रही है और भारतीय जनता पार्टी को कोई इसकी पड़ी नहीं है। मेरा सवाल है, पंजाब गढ़शिंकर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो कांग्रेस के पुराने विधायक रहे, पुराने लीडर रहे हैं, वो अभी घरों में बैठ गए हैं। इसके साथ साथ जो गढ़शिंकर के, जो भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर माने जाते थे, मैडम, वो इनके साथ दिखाई नहीं दे रही है। उन मैडम से पूछना चाहता हूँ कि आपके जो हिमाचल में जो सरकार ने पर्चे किए, उस समय आप कहाँ थी? आप क्यों इन लोगों के साथ खड़ी नहीं हुई? और उनको बोला गया अगर जब पर्चे होने हैं तो आपके ऊपर भी पर्चा साथ में होना चाहिए, अगर आप इस गढ़शंकर के लोगों के सच्चे साथी हो तो। लेकिन आपको नहीं पड़ी किसी को भी। लोग मर रहे हैं तो मरते जाएं,
आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अकाली हो या फिर आम आदमी पार्टी। 30 दिन बाद गढ़शंकर के विधायक उनके पास आते हैं, अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। तो मेरे हिमाचल के लोगों से विनती है, जो भी लोग वहाँ अभी वोटिंग करने जा रहे हैं, कृपया अपने विधायक साहब से पूछिए कि मुकेश अग्निहोत्री जी का इस हरोली वाली फैक्ट्री को, हरोली में जो फैक्ट्री है कॉस्मेटिक की, जो फैक्ट्री है मॉडल्स कॉस्मेटिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इनके साथ उनकी क्या साठगांठ है, इनके साथ उनका क्या तालमेल है जो ये फैक्ट्री पोल्यूशन फैलाने से बाज नहीं आ रही। अगर यही सब आप लोगों ने करना है तो कौन से लोगों के भले की बात कर रहे हैं, कौन से बदलाव की बात कर रहे हैं, कौन से इलेक्शन की बात कर रहे हैं। अगर एक फैक्ट्री का पोल्यूशन आपसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा तो आप कौन से पोल्यूशन की बात कर रहे हैं। पंजाब में जो बैरिकेडिंग लगाई जाती हैं बड़े ट्रक्स और बड़ी गाड़ियों को रोकने के लिए, जो ओवरलोड लेके जाते हैं वहाँ से, उन बैरिकेड्स को कुछ लोगों ने तोड़ दिया। पंजाब का प्रशासन, गढ़शंकर का प्रशासन सोया हुआ है। कमेटी के मेंबर पुलिस अफसरों से मिलने जाते हैं गढ़शंकर में, उनसे बात करते हैं कि इसका समाधान बहुत जल्द किया जाए, लेकिन अभी तक उसका कोई समाधान नहीं हुआ। तो मेरा सवाल अपने गढ़शंकर के विधायक डिप्टी स्पीकर जय सिंह रोड़ी जी से भी सेम है, और इसके साथ साथ जो हरोली क्षेत्र के विधायक के लिए खड़े हुए उम्मीदवार मुकेश अग्निहोत्री जी हैं, उनसे भी विनती है, वो कहाँ सो रखे हैं, इन लोगों का समाधान क्यों नहीं किया जा रहा। और भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से लोगों के विरोध में बात करती आती है, वो अभी भी अपना फ़र्ज ठीक उसी तरह से निभा रही है। लोगों की जान की उनको बिल्कुल फिक्र नहीं है। तो फिर सवाल लोगों से यही खड़ा होता है कि सही में लोगों के हक के लिए कौन खड़ा होगा। सो उम्मीद करता हूँ ये सवाल मेरा आप मुकेश अग्निहोत्री जी से ज़रूर पूछेंगे, ताकि वोटिंग से पहले उनकी स्थिति पता चल सके कि वो लोगों के लिए असल में चाहते क्या है। आने वाले समय में ऐसे लोगों की समस्याओं की वीडियो लेके समाधान के लिए आपके पास आता रहूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।